channel Pandari Physicist. So from the last lecture, we studied the parameters, and after that we are going to study about the amplifier. Okay, so this is the next part of the parameter. After that parameter and studying the equivalent circuit and all these things, we are moving toward the amplifier. That is our new topic or as per new syllabus. तो फर्स्टली एम्पलीफायर क्या चीज है, एम्पलीफायर मतलब क्या करता है एम्पलीफायर, ये पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर वर्ड ये क्या डिस्क्राइब करता है. तो फर्स्टली एम्पलीफायर देखेंगे हम. सो एम्पलीफायर इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये एम्पलीफाई करता है. बट एम्पलीफाई क्या करता है, ये एम्पलीफाई करता है स्मॉल सिग्नल को हायर सिग्नल में और लार्ज सिग्नल में. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन स्मॉल सिग्नल यहाँ पे देते हैं. स्मॉल सिग्नल अप्लाई करने के बाद इसको क्या कर देता है, हाई सिग्नल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है. मतलब सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम एम्पलीफायर करता है. जैसे कि अपन मतलब जहां पे देखते हैं कि जहां पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह होता है, जहां पे हॉल्स वगैरह होते हैं, माइक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पे एक सिंपली एक इकोसिस्टम रहती है ऑडियो वीडियो की, कि जहां पे हम माइक यूज करते हैं कि जैसे उस माइक में अपन मतलब थोड़ी कम आवाज में भी बात करते हैं तो हमें लाउड स्पीकर पे बहुत बड़ा आवाज सुनाई देता है. मतलब उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है. बट उसके बीच में क्या प्रोसेस रहता है, तो उसके बीच में जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस रहता है एम्पलीफायर. मतलब जैसे कि ये स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ अपन यहाँ पे जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे रहता है एक माइक, जैसे कि माइक रहता है. माइक क्या करता है, स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो माइक सिग्नल अप्लाई कर देता है किसको, एम्पलीफायर को. और एम्पलीफायर का काम क्या करना है, एम्पलीफायर का काम है कि स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है. मतलब उसके स्ट्रेंथ को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है. इट इंक्रीज द स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ इनटू द हाई सिग्नल स्ट्रेंथ. ये एम्पलीफायर का काम है. जो माइक रहता है और लाउड स्पीकर रहता है उनके दोनों में जो बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है दैट इज थ्रू द एम्पलीफायर. वो एम्पलीफायर रहता है कि जो स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, हाई सिग्नल स्ट्रेंथ कर देता है. सो अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो डेफिनेशन सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट द एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कर देता है, इट इंक्रीज द स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ इनटू द हाई सिग्नल स्ट्रेंथ. ओके, सो एज पर आवर सिलेबस कि एम्पलीफायर के कुछ पार्ट है, मतलब उसके कुछ टाइप्स है. तो टाइप्स उसके कुछ अलग अलग आउटपुट के हिसाब से है, उसकी मेथड के हिसाब से है कि कौन सा फेनोमेनन उसमें यूज किया है, उसके हिसाब से आउटपुट और उसके टाइप्स वगैरह हमने यहाँ पे डिफाइन किए. जो पहला जो टाइप है तो वो है कपलिंग मेथड. अब इसकी जो एम्पलीफायर की कपलिंग मेथड रहती है, सो फर्स्ट जो टाइप है वो कपलिंग मेथड के हिसाब से वो फर्स्ट टाइप आया है. तो कैसे आया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सम टाइम अपन उसको सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं एक एम्पलीफायर को, but amplifier it is not that much capable to increase the small signal strength into the high signal strength. मतलब जितना अपन को डिजायर आउटपुट चाहिए वो डिजायर आउटपुट हम वहां से मिलता नहीं है हमें उस एम्पलीफायर से. तो उसको अपन बोलते हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मतलब एक ही स्टेज वहां पे रहती है. बट उसको अगर अपन कपलिंग कर देते जैसे कि मेनी सर्किट्स, 2 or more सर्किट्स, इफ यू कपल ईच अदर एंड उसका अगर आउटपुट लेते जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एम्पलीफायर का जो सर्किट रहता है दैट इज मेड अप ऑफ ए ट्रांजिस्टर. जैसे कि एक ट्रांजिस्टर यूज किया फॉर एग्जांपल, इसमें एक एम्पलीफायर अपन ने यूज किया, तो उसमें अगर अपन एक ही ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, इसको इनपुट दिया यहां पे और यहां से अपन आउटपुट ले रहे हैं. तो यहां से जो सिग्नल स्ट्रेंथ हमें मिलने वाली है, मतलब जो भी सिग्नल हमें मिल रहा है जिसकी जो डिजायर आउटपुट है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए तो अपन क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है सेम आउटपुट अपन अप्लाई करेंगे किसी दूसरे ट्रांजिस्टर को. जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर अप्लाई करेंगे या दूसरा एक एम्पलीफायर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. फिर बाद में यहां से अपन क्या करेंगे, उसका एक आउटपुट ले लेंगे यहाँ पे इस साइड में. ओके, मतलब ये क्या हो गया, हमने एक एम्पलीफायर को एक ट्रांजिस्टर को फिर से क्या कर दिया, उस पर कपल कर दिया. मतलब दूसरे ट्रांजिस्टर को दो ट्रांजिस्टर को कपल कर दिया. तो ये जो स्कीम है, सो दैट इज कम्स अंडर द
कपलिंग स्कीम, कपलिंग मेथड, मतलब एज पर उसके हिसाब से, एज पर कपलिंग के हिसाब से वहां पे क्या करते हैं अपन, उसका एक टाइप्स पड़ता है, ठीक है। तो इसको अपन बाद में देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से एम्पलीफायर आते हैं। फिर और बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट उसका टाइप, मतलब किस बेसिस पे उनको उसके टाइप्स पड़े हैं वो अपन देख रहे हैं पहले। तो फर्स्टली दैट इज द कपलिंग मेथड। सो एज पर कपलिंग मेथड वी कैन सी द डिफरेंट एम्पलीफायर। देन सेकंड वाला जो टाइप आता है वो आता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडियो एम्पलीफायर, फिर बाद में करंट एम्पलीफायर, फिर बाद में वोल्टेज एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर है उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी रहती है कि ये एम्पलीफायर इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। करंट एम्पलीफायर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर है। ऑडियो की जो अपनी रेंज रहती है ह्यूमन बीइंग की, वो हमें पता है कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज रहती है। ओके, दैट मीन्स इफ यू वांट टू fabricate the one of the amplifier, that means we need to fabricate in that particular range, मतलब वो वहां पे होना चाहिए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द रेंज। तो ऐसे रेंज में जो एम्पलीफायर बनते हैं, सो दैट इज कम्स अंडर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये एक टाइप होता है कि पहले तो कपलिंग मेथड्स पे आता है कि कपलिंग किस हिसाब से है, फिर उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे एम्पलीफायर जो कि डिवाइड किए हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब वो कौन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते उनके ऊपर उनका एक टाइप है। ओके, फिर बाद में आता है पोजीशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। जो अपन ने देखा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो रहता है उनका, ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से उनकी क्या पोजीशन है, उस वो ऑपरेटिंग पॉइंट किस मतलब किस कट ऑफ रीजन में, एक्टिव रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, जो रीजन रहते हैं वहां पे कहां पे वर्क कर रहा है वो ऑपरेटिंग पॉइंट, उसके हिसाब से भी वहां पे क्या रहती है, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एम्पलीफायर में फर्स्टली। ठीक है, सो पहले हुआ कपलिंग मेथड्स में, दूसरी बात हुई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, और तीसरा जो हुआ वो है ऑपरेटिंग पॉइंट, कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको अपन क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू पॉइंट कहां पे वर्क कर रहा है, क्यू पॉइंट के हिसाब से उसका भी क्या किया गया है, वहां पे टाइप्स वगैरह पड़ते हैं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, सो फर्स्टली तीन जो ये टाइप्स है, कपलिंग, ऑपरेटिंग और पोजीशन, इनके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अभी देखते हैं फर्स्ट वाला जो कि कपलिंग मेथड है। ठीक है, सो कपलिंग मेथड में आते हैं फर्स्टली ये एम्पलीफायर, जैसे कि उसमें फर्स्टली आता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब आरसी क्या करता है, आरसी मींस व्हाट, इट इज द रजिस्टर और कैपेसिटर, मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करके, कपल करके, अटैच करके जो एम्पलीफायर कपल करके बनाते हैं उसको बोलते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन अपन मतलब बाद में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भी इसके टाइप देख लेते हैं, फिर बाद में इसको डिटेल्स में एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में आरसी कपल्ड के बाद में आता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, ये कपलिंग मेथड पे देख रहे हैं अपन उसके टाइप, मतलब उसके अंडर कौन कौन से एम्पलीफायर आते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्टली आता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दूसरा आता है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इसको अपन कैस्केड वगैरह भी बोल सकते हैं कि जैसे कि डायरेक्ट कपल करते हैं फर्स्ट एम्पलीफायर टू अनदर एम्पलीफायर, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो डीजे वगैरह रहता है, या जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट वगैरह रहते हैं, वहां पे इतनी बड़ी हमें मतलब अमाउंट में हमें वॉइस मिलती है या साउंड मिलता है। So that is not because of the single amplifier. Okay, so there is the direct coupled amplifier they use for the audio signal transformation. Because इतना बड़ा कॉन्सर्ट रहता है, 10-10, 20-20 हजार लोग रहते हैं वहां पे, तो एक सिंगल एम्पलीफायर से नहीं रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक आउटपुट सेक्शन रहता है कि जो एम्पलीफायर, स्मॉल एम्पलीफायर जो रहता है या जो बेसिक एम्पलीफायर रहता है, उसका जो बेस एम्पलीफायर रहता है, बेस एम्पलीफायर से क्या करते हैं, वो सिंपली एक आउटपुट लेते हैं और दूसरे एम्पलीफायर को दे देते और उसके ऊपर एक अलग लोड कर देते। मतलब होता क्या है, जो साउंड का जो अलग लोड है वो उस एम्पलीफायर पे इंडिविजुअली रहता है, बट उसको कपल कर देते हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि उसका वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह है, जो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है, जो साउंड ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, वो अलग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मतलब बहुत से एम्पलीफायर क्या कर देते हैं, एक के साथ कपल कर देते। उसका लगे तो मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कैसे करते हैं वो डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद में आता है एक ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर। ओके, सो ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर
यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, कपल कर देते हैं। वो भी अपन बाद में पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्म कपल कर देते हैं और उसके बाद में पावर एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं ये। ठीक है, ये आरसी कपल भी पावर एम्पलीफायर में आते हैं सब। ये डायरेक्ट कपल यहाँ पे अपन मतलब इसका ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या साउंड के लिए अपन एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ये तीनों भी पार्ट, तब मैं आपको बताऊंगा कि आरसी कपल में कौन से आते हैं, डायरेक्ट कपल में कौन से आते हैं और ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में कौन से आते हैं। ओके, सो फर्स्टली ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्टली व्हाट इज एम्पलीफायर। ओके, सो एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर इट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच इंक्रीज द स्मॉल सिग्नल स्ट्रेंथ इनटू द हाई सिग्नल स्ट्रेंथ। उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जैसे उसके लिए अपन में ध्यान में रखना है साउंड सिस्टम का एग्जांपल, कि माइक पे अपन आराम से भी बोले तो भी वो बाद में हमें एक बड़ी अमाउंट पे एक साउंड मिल रहा है। ओके, उसके बाद में आता है उसके टाइप्स कि टाइप्स किस हिसाब से बनाए हुए हैं। फर्स्टली कपलिंग मेथड के हिसाब से बनाए हुए हैं। दूसरी बात में क्या बना है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब जिनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनका एक टाइप है। और उसके बाद में आता है एक पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, सो ऑपरेटिंग पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है उसके हिसाब से। तो फर्स्टली अपन देखते हैं यहाँ पे कि कपलिंग मेथड के तीन टाइप्स। वो जो है फर्स्टली आरसी कपल्ड है, रेजिस्टर कैपेसिटर कपल्ड। उसके बाद में डायरेक्ट कपल मेथड आता है, एम्पलीफायर, और फिर बाद में आता है ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से एम्पलीफायर आते हैं। दूसरा टाइप है उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे अपन ने देखा था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो रहते हैं उसके हिसाब से भी उन्होंने कुछ कुछ एम्पलीफायर के जो टाइप है वो बता दिए। तो फर्स्टली आता है ऑडियो एम्पलीफायर। अभी जो ऑडियो एम्पलीफायर है, तो ऑडियो एम्पलीफायर वर्क करता है, हमें तो पता है कि दैट वर्क्स बिटवीन द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये कहाँ पे वर्क करता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, या 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं उसको। ठीक है, सो ये जो रेंज है, सो दिस रेंज इज रिलेटेड टू दी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। मतलब इसके बीच में ही ऑडियो एम्पलीफायर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि लेस देन 20 हर्ट्ज वी कैन नॉट हियर, हम सुन नहीं सकते, जो कि सब सोनिक वेव्स में आता है। ये जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आता है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी में। और इसके बाद में जो है 20 किलो हर्ट्ज के भी मतलब हायर जो वैल्यूज रहती है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज कम्स इन अंडर द अल्ट्रासोनिक वेव, जो भी अपन भी सुन नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट जो टाइप्स है, सो दैट इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज क्या है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ओके, दूसरा जो आता है वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वो आता है 5 मेगाहर्ट्ज तक। मतलब जितने 5 मेगाहर्ट्ज तक जो काम करता है, फ्रॉम दिस जीरो फ्रीक्वेंसी टू दिस 5 मेगाहर्ट्ज, वो आता है वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। ठीक है, सो वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में आता है। तीसरा जो आता है वो 5 किलो हर्ट्ज टू आता है टू हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज तक। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इस फ्रीक्वेंसी में जो भी एम्पलीफायर काम करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ओके, इनकी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसी फ्रीक्वेंसी में जो काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आता है जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वो आता है थाउजेंड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, थाउजेंड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं, ये टाइप से जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी वर्क करता है। इस फ्रीक्वेंसी में 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, बाद में वीडियो फ्रीक्वेंसी वाला एम्पलीफायर वर्क करता है 5 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला एम्पलीफायर करता है 5 किलो हर्ट्ज टू हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज तक। और उसके बाद में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो एम्पलीफायर काम करते हैं, वो वर्क करते हैं कहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज तक। तो जो तीसरा जो एम्पलीफायर जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, थर्ड वाला, सो दैट इज ऑन दी ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब पोजीशन जो है ऑपरेटिंग पॉइंट पे, पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, सो पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट की पोजीशन कहां पे है, उस हिसाब से जो उन्होंने जो उसके टाइप्स दिए थे। सो वो टाइप्स है, फर्स्ट टाइप आता है उसका क्लास ए एम्पलीफायर।
क्लास ए एम्पलीफायर। ओके, सेकंड वाला आता है कि क्लास बी एम्पलीफायर। ओके, थर्ड वाला आता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। और जो फोर्थ वाला आता है वो है क्लास सी एम्पलीफायर। Okay, so on the basis of the operating point, they given the classification. First one is the class A amplifier, then second one class B amplifier, third one class AB amplifier, and class C amplifier, fourth one. Okay, so on the basis of operating point, we can distribute this amplifier. Okay, so इसका जो डिटेल्स में जो मतलब इसका डिटेल्स में जो स्टडी है वो स्टडी आएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर